अक्षय तृतीया वर्ष की इतनी पुण्यतम और इतनी प्रभावशाली और इतनी महत्वपूर्ण तिथि क्यों है? अक्षय तृतीया की 8 विशेषताएं हम लोग जानेंगे और उसके साथ साथ 8 ही उपाय भी हम लोग अक्षय तृतीया के दिन जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन ही मां भगवती गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, इसलिए गंगा स्नान करने का अक्षय तृतीया पर बहुत महत्व माना गया है। गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पाप ताप संताप नष्ट होते हैं, व्यक्ति को एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसके साथ भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को ही हुआ था, जो भगवान विष्णु के ही अवतार और रूप माने गए हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तप प्राप्ति के लिए, सिद्धियों के लिए, धन वृद्धि के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए भगवान परशुराम की, भगवान विष्णु की आराधना और पूजा करनी चाहिए। तीसरी बात, मां भगवती अन्नपूर्णा का प्राकट्य भी अक्षय तृतीया के ही दिन हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ज्यादा से ज्यादा अन्नदान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन अन्नदान करता है उसको पूरे जीवन भर अक्षय अन्न की प्राप्ति होती है, कभी भी उसको अन्न की कमी नहीं होगी, अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, द्रौपदी के चीर को अक्षय किया था। तो अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र दान करने का भी विधान है। वस्त्र दान करने से जीवन में कभी भी वस्त्र का अभाव नहीं होगा और वस्त्र दान करने से अक्षुण्ण वस्त्र की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण का मिलन सुदामा से अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था और उसी दिन भगवान ने उनको अक्षय संपत्ति प्रदान की थी। तो इसलिए इस दिन अन्न का दान, अनाज का दान, तंडुल का दान, ज्यादा से ज्यादा दान करने का ही महत्व माना गया है। तो ज्यादा से ज्यादा अन्नदान करना चाहिए, चावल दान करना चाहिए। चावल दान करने से, चावल को वैसे भी अक्षत बोला जाता है, तो अक्षय तृतीया के दिन चावल का ज्यादा से ज्यादा दान करें। शास्त्रों की मान्यता है कि सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था, इसलिए सभी को अपने द्वार पर अच्छे से सजावट करके, रंगोली बना के, दीप जला के भगवान का योग के रूप में आवाहन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ का कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलता है, उसी दिन से उनके दर्शन प्रारंभ होते हैं। तो जो भी व्यक्ति अगर संभव हो तो उस दिन भगवान बद्रीनाथ के, बद्री विशाल के दर्शन अवश्य करे किसी भी माध्यम से। सबसे विशेष बात, अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे वृंदावन के बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं। तो बांके